14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या पहुंचे। लोगों ने खुशियां की, चरागान किए। सिख भाइयों में इसलिए है कि गुरु हरगोबिंद साहब 14 साल ग्वालियर किले में रह कर आज के दिन अमृतसर पहुंचे थे। खुशी का मुकाम था। तो भाई अगर पहली छूट है, गए हुए अवतार वापस घर में आए हैं आपके, तो खुशी की बात। या गुरु से दूर पड़े हुए गुरु तुम्हारे घर में आए हैं, तो खुशी की बात। ये आप अपने दिल के साथ आप फैसला करो। वाकई गुरु तुम्हारे घर में आ गए कि कभी चिट्ठे से ही नहीं हुआ। एक मकान में आना होता है, एक इस शरीर की मंदिर में आना होता है। पहली बात तो ये। तो आपको पता है दिवाली दिन क्या किया जाता है? सब मकान, सब दुकानें सफा करती हैं, गंदगी निकालती हैं, सफाइयाँ करते हैं, फिर चलान करते हैं। यही है ना बात। बाहर की दिवाली को मुताल्लिक मैंने अर्ज किया, अंदरूनी बाहर में दीवे जगाते हो, आपके अंतर में दीवे जग रहे हैं। तो अंतर में जैसे बाहर दिवाली के लिए पहले सारी सफाई करनी पड़ती है, सब गंदगी घर की निकालनी पड़ती है, दुकानों की। क्यों ना? इसी तरह सच्ची दिवाली मनाने के लिए भी गंदगी को निकालना पड़ेगा। आप चाहते हो ना कि बाहर तो दीवे जगाते हो, तुम्हारे अंतर में भी दीवा जग गया कि नहीं? तो उसके लिए पहली जरूर चीज किस बात की है कि अंतर की सफाई हो। सब कूड़ा करकट बाहर निकालना, सबको माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी कोई लेश आपके अंतर न रहे, किसी के ऊपर। किसी का बुरा चित्रण न हो। ख्याल में भी, ख्याल को बड़ा भारी असर होता है ना। थॉट्स आर वेरी पोटेंट। जैसा ख्याल किसी को मुतल्लिक करोगे, उसके दूसरे का रिएक्शन होगा। मन करके भी। एक बात अकबर बादशाह से बीरबल का जिक्र हुआ, तो बीरबल ने कहा कि हमारा ख्याल से बड़ा भारी असर पहुंचता। जैसा तुम ख्याल करो वैसा ही दूसरे के अंदर वही रिएक्शन होता। कहने लगे इस बात का सबूत। तो कहा ऐसा करो, चलो बाहर गए। तो अकबर बादशाह सिर नंगे जा रहे थे। दूर से एक आदमी फरलांग, 2 फरलांग के करीब एक आदमी आ रहा था। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, इसके मुताल्लिक कुछ दिल में ख्याल धारण करो। उसने दिल में ख्याल किया कि इसको गोली मार देनी चाहिए। ख्याल है। जब वो आदमी नजदीक आया, कहने लगे देख भाई, तो तुम माफी है, सच्चो सच कहो कि तुमने जब मुझे देखा था तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया? कह लगे बात सच्ची है, आप सिर नंगे थे, रोड वोड। मैंने कहा मुक्का मार के इसका सिर तोड़ दो। ख्याल कर लो। हमारे ख्यालों से ये है, माँ से भरा पड़ा। गंदे ख्याल से गंदों से, अच्छे से अच्छे। तो मन करके किसी का बुरा चित्रण का ख्याल उत्पन्न हुआ, यही कमिट हो गया। जबान करके गाली गलौच, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीली, ये जबान करते। और कर्म करके तो समझिए फिर फटते। कचहरियां भरी पड़ी है, थाने भरे पड़े, तो किसी का बुरा चित्रण नहीं। तभी साफ होगा।
तो पहली बात है। दूसरा, सत्य को धारण करो। झूठ जानवर तो जानते हम झूठ बोल, पहले उसको धोखा देते जो अंतर में बैठा। पहले कोई गुनाह भी करो दिल धड़कता, जब 2, 4, 10 बार कर लेता है तो 3 बार टूट जाती है। फिर शेर होकर तो फिर बहुत बड़ा चालाक है, देखो किसी को कहीं पकड़ाता नहीं, उतने अंदर पर्दा मजबूत होता जाता है। प्रेम देना, धोखा देना, तो वसाई करना, किसी का हक मारना, जाहिरदारी, याद दर पर्दा, खून तोड़ना किसी का, इसके खिलाफ बात। तो इस तरह से जो कमाई होती है उसका असर इंसान के जीवन जगने में रुकावट बनेगी। इसलिए कहा व्यवहार शुद्ध हो। दशानवनिकेत पंजाबी में आता है, बैर तात लुकमा बैर हलाल, भक्ति के लिए हलाल की रोटी चाहिए। फिर जिन हाथों से चीज गुजरे उसका भी असर पड़ेगा, जैसे उसके ख्याल वैसे असर पड़ेगा। फिर जिस किस्म की खुराक खरीदी गई है और जिस से उसका भी असर पड़ेगा। जिन हाथों से गुजरती है, को पकाता है, लाता है, परोसता है, उसका भी असर पड़ता है। फिर क्वालिटी कैसी होगा, सात खुराक हो, तामसक और राजस खुराक हो। फिर भी अगर तुम कंद मूली खाओ तो भी इस बात की गारंटी नहीं कि ख्यालात सुतर होंगे। ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंडा, अज हूं बेकार न छोड़ ही पापी बनो। घर छोड़ दो, जंगल में जाओ, कंद मूल खाकर गुजारा करो, तो अब ये मन में जो संस्कार बढ़े पर वो रिएक्शन हो। तो व्यवहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। खाने का असर पड़ता। पुराने जमाने में भगत लोग खुद रोटी पकाया करते, चक्का साफ करती थी वो। पुरानी माताएं, आपका तो मैं नहीं कहता, वो चौके में किसी को जाने नहीं देती थी। नहा धोकर जब करती, जो भी पूजा पाठ करती रोटी पका ले, जब तैयार हो जाए तो फिर पहला काम तो भाइयों का है, किस जरिए से रोटी लाते हो। दूसरा काम बीवियों का है, गलिए निकालते हुए मैं तू चुका, हाय हाय करती हुई रोटी पकती है। जो खाएगा सब क्या असर होगा, हमें क्यों नहीं महसूस होता। जिसके आगे आगे ही मनो मैल भरी पड़ी है, वहां शेर बढ़ गए तो क्या। मैं अपनी जिंदगी का वाक्य कहूँ, मैं जो 36 दिन तक अकाउंट ऑफिसर लगा था, 1921 की बात है। अभी मैं जो के पास नहीं आया था, लगन तो थी ना, जायदारी नहीं आया था। तो मैं फायरिंग लाइन में चला गया, तो वहां मुझे एक ऑर्डरली दिया गया रोटी पकाने का। उस ऑर्डर को मैंने कहा, देख भाई, तेरी जिंदगी का मैं ठेका नहीं ले सकता, मगर इतना है कि जितनी देर तुम रसोई में रहो, सिमरन करते रहो, जप करते रहो, कुपाठ करते रहो, किसी को रसोई में आने मत दो। ये रही तुम्हारी चीज। 1-2 दिन तो ठीक रहा, 2-3 दिन के बाद जब मैं भजन करूँ, वो रात लोग सोते हैं, लोग रोने वाले रोते, कुछ दिल ख्यालात उलझने लगे। बुलाया उसको 1 बजे रात, बताओ आज तुम क्या कर रहे थे। जी महाराज कुछ नहीं, धोखा नहीं दो, सच है। एक आदमी आया था बातें, जहाँ माँ से तोले हो वहां तो जरा भी ऊंचा नीचे होगा। ये ना कहो कि होता नहीं, अंदर का पर्दा मैल चढ़ता। ये पहली बात है दिवाली के दिन सीखने की।
जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी या बुरा चिट्ठा है, कोई तुम्हारा उसको माफ कर। फॉरगिव एंड फॉरगेट। जैन भाइयों में एक रस्म है, वो क्या करते हैं, साल में एक दिन माफी मांगते, रस्म होने। आज दिवाली है ना, किसी को ला दे निकाल। ख्यालात की पितरता को बड़ा भारी असर पड़ता। मन करके भी एक ख्याल आया, जाते चढ़ जाते। क्राइस्ट कहता कि अगर तुमने ख्याल में भी एडल्ट्री का ख्याल किया है बुरा, इट इज एज इफ यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। ख्याल भी खराब हुआ, तुम्हारी एडल्ट्री को होगा। समझे नहीं? वचन करके हमारे खेल कूद जब बैठो ना, बातें होंगी या काम की बातें होंगी या रुपए पैसे जायदाद की बातें, चुपचाप सुनते रहो। इन दोनों बातों में फलाने के इतना रुपया हो गया, फलाने इतने मकान बन गए, ये था वो था, ऐसा है वैसा, यहाँ काम के कमीशन कर्म करके संयम कर दिया। शादी करने का मतलब विषय विकारी जीवन नहीं। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, चारे आश्रम का आधार है। गृहस्थ प्रधान है। गृहस्थों में जैसे चंदन का वृक्ष प्रधान है, ऐसे सारे आश्रम में गृहस्थ आश्रम प्रधान। तो शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जो दुख सुख अमीरी गरीबी हर हाल में साथ दे और दोनों मिलकर प्रभु को पाए। यही तय। शादी करना विषय विकारों की मशीन नहीं, ये हमने गलत समझा। अगर शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन हो तो शादी करना मैरिड लाइफ इज नो बार टू स्पिरिचुअलिटी। शास्त्र मर्यादा क्या कहते हैं? शादी करने का मतलब वही मैंने जो अर्ज किया, एक फर्ज बाल बच्चों का, सारे नहीं। हमने यही समझा कि बस यही कुछ है दुनिया कहीं में। जब औलाद की ख्वाहिश हो, संयम का जीवन हो, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई तलाक न हो। एक बच्चा उसको 2-2.5 साल लग गए, नतीजा बच्चा भी पुष्ट, माता भी पुष्ट और पिता भी पुष्ट। दुनिया के आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म हो गई। अस्पताल भरे पड़े हैं ना, आधे अस्पताल भरे है। नफरत करना, किसी को हकीर समझना, ये सबसे बड़ा होगा। सबको एक जैसे हकूक परमात्मा ने दिया। मानुष की जहाँ सब एक ही पहचान को, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं, सब 9 महीने पेट में रहकर हाथ से पैदा होती है। कौन इंसान है? उसकी आत्मा उसकी चेतन स्वरूप आत्मा है, प्रभु की अंश है। कहो कबीर राम की अंश। और परमात्मा कहाँ रहता है? मिट्टी और पत्थरों के मकानों में नहीं रहता। God does not reside in temples made with stones. परमात्मा रहता कहाँ है? जिसका ग्रह 3 दिया ताला पूरी हो। जिसने ये घर बनाया, किसने बनाया? प्रभु ने। माता के घर में कौन सी मिट्टी नहीं लगी? तो परमात्मा इसी में है, तुम भी इसी में हो। तुम्हारे करके शरीर की शोभा है और तुम इस मकान में उसकी कृपा से। तो एकाध संगति के ग्रह बसते मिल बात न करते, सब में वही बैठा। कोई कुर्सी पर खड़ा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, पर तो कोई नहीं, कर्मों के अनुसार है। मन करके भी किसी को हकीर समझना, नफरत करनी, जबान करके बुरी तरह ट्रीटमेंट करना, समझाना और बात है, पोलाइट समझाने की चीज है। वही पत्थरों पर छाट कर भी मैल निकाली जाती है, कपड़े धो भी निकालते हैं, धो भी कपड़ों की, और ड्राई क्लीनिंग भी होती है। बात समझे? जब सबके अंतर परमात्मा,
सबके अंदर उसकी अंश है। हम सब भाई और बंधु हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। तो फिर नफरत है कि ये तो सेवा करो। ये भगवान चलते फिरते उसी को रियलाइज करने के ये मानुष जो नहीं है। तो ये है गलत है जिससे हमारा अंतर कमाया। गलत करके आपको पता मकान से सफाई करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, प्रेम से इसको सवार, प्रेम का मंजन दो उसको और उससे इसकी सफाई का कड़िए सच्ची टकसाल। फिर वो ये दीवे जगाने का है। फिर साथ मिठाइयाँ खाने को मिलती है ना, क्यों नहीं, अंतर से रस मिलेंगे। तो महापुरुष आते हैं, ऐसी दिवाली की उद्देश्य थे। ये पहली तैयारी है। बाहर से तो आपने घर बार की शादी भी की होगी, सब कुछ किया है, मैं अंदर गिलास भरी पड़ी। तो एक ही नहीं करते, सब करते। अगर मैं कर लूँ साथ के मकान गंदा हो तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? तो सब कर। अब और क्या करना हो, ये तो होगी तैयारी। और क्या करना हो, तुम्हारे अंतर वो ज्योति जग रही। ये शरीर हरिमंदिर है जैसे सच्चे की ज्योत जगमगा रहे। उस पर अच्छाई के पर्दे पड़े, ये लादत तो नजर नहीं शुरू। मगर कब जो चीज जहां है वहीं मिलेगी ना, वो परमात्मा हमारे शरीर रूपी मंदिर में है। एका संगत एकत्र बसते में बात न करते भाई। एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं, एक आत्मा दूसरी परमात्मा। मतलब सोच का मुकाम ये आत्मा जिसने देखना है, अनुभव करना, वो बाहर बैठकर बस यही है। वो कहाँ है, इसी शरीर रूपी मंदिर में है। बाहर से हटे तो अब हमारी आत्मा मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर जिसमें जगत का रूप बन रही। इतना कि हम अपने आप को कभी तवज्जो नहीं आई, मैं कौन हूँ, मैं राम सिंह, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं हाकम, क्यों नहीं यही आती। उसका नतीजा क्या, मैं आपकी तरफ देख लूं, आप मुझे नजर आ रहे हो, पीछे देखो तो नजर आएगा। तो उसको देखना किसने है, हमने। आत्मा ने परमात्मा का अनुभव करना है, समझे। जब तक से महापुरुषों के अपने आप को जानो। कई फीलिंग से होता है, मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, ऐसे तो काम नहीं बनता। ये कहते हो मेरी घड़ी है मैं अलग रख लूँ, मेरी वाइस कोटर में उतार लूँ, मेरे बूटा में उतार आया, मेरी किताब अलग रख सकते हो। अब ये कहते ये मेरा तन है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, क्या तुम अलग कर सकते? तो प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजबूर है। जब तक आत्मा मन के घाट से हटती नहीं तब तक काम नहीं। तो हम कौन हैं, सवाल ये है। हम आत्मा चेतन स्वरूप हैं और आत्मा का बाह्य आधार क्या है, सुर्त, अटेंशन। हम सुर्त हैं, सुर्त। वो परमात्मा महान सुर्त है। एक बार उसने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, करोड़ों ब्राह्मण हस्ती में आ गए, हम उसकी अंश हैं, आत्मा है। अगर ये हम अपने आप में विद्या करके अपने आप में आ जाए तो क्या शहर में नहीं बना सकते, ग्रेट इन मैन। तो सुत का खेल है, जय सुत त्या चुन रहा, जैसी किसी की सुक्ति होगी जिन्हें करोगे तो रास्ता बने। अटेंशन को, सुत को
पहलवान क्या करते हैं पता, वर्जिश करते जिसम में ख्याल रखते हैं, सब सारी अटैचमेंट जिसम में रखते हैं, जिसमानी पहलवान बन जाते। सोच को जब ब्रेन के सेंटर से मिलाओ तो आलिम बन जाता। सोच को अगर महान सोच से जोड़ो तो खुदा बन जाए, माइक्रो गॉड। ये सारा सोच का खेल, जय सोच से आत्मा। तो ये काम हम कब कर सकते हैं? आप दिवाली मनाना चाहते हो ना, पहला कदम तो आज बैठो, घंटा 2 घंटे बैठो, सबकी गला दृष्टि दूर करो। इसके बाद प्रेम का मजा दो, प्यार से बोलो। मीठी मीठी जुबान के लिए पैसे लिखते, काइंड वर्ड्स डोंट कॉस्ट एनीथिंग। इसे जगह बुरा के ऊपर मीठी बातें करो तो भी असर बुरा होता है ना। सब प्रभु की अंश, हम सब भाई बहने, एक पिता एक उसके हम बालक, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। उसी के पुजारी थे। सैकड़ों आशिक हैं, जिला राम सबका एक है, मजबूरी न जुना है काम सबका एक। तो प्रेम का मांझा दो, आओ जी, आओ कोई छोड़ लो। तो मैं बात कर रहा था कि दिवाली का दिन है, उसके लिए क्या करना होगा। पहले जैसे मकानों की सफाई करते हैं, सब कूड़ा करके निकालते हैं, फिर उस पर सफाई करते हैं। इसे पहला कदम दिवाली सच्ची मनाने का, तुम्हारे अंदर ज्योति जग रही है, उसके अनुभव करने के लिए हृदय की सफाई चाहिए। उसके लिए डिटेल मैंने आपको सुनाया था। किसी का बुरा चिंतन न करो, ख्याल में भी मन करके, वचन करके, कर्म करके, फॉरगिव एंड फॉरगेट, गला देते जो झूठ फरेब वगैरह ये वो से बचो। व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो। ख्यालात की शुद्धता बड़ी जरूरी है। सबके अंतर्दृष्टि की अंश है, वो खुद परमात्मा में जीवन आधार है कि सबसे त्याग निष्काम सेवा करें और उसको प्रेम की सफाई। उसके बाद अब उसको अनुभव करना है। तो वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो इधर में नहीं आया वो न ज्योति है न शक्ति। जो आया वो ज्योति स्वरूप है। बाहर दीवे जगाते हो, अंतर में ज्योति जग रही है। शरीर हरिमंदिर है जिससे शक्ति की ज्योति जगा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, किसने करना? शुद्धि शुद्ध रलाइए अपनी शुद्धि को। मैंने कहा अटेंशन कहो, आत्मा के इजहार की जो उसको शुद्धि कहते हैं, वो परमात्मा महान शुद्ध है। तो शुद्धि हमारी तो मानेंगे तो घाट पर जिसको वो जरूर करूँ उसमें उसको बैठ जाएगा। शुद्ध बनो, नो दैट सेल्फ, अपने आप को जानो। ये प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, एक फीलिंग्स का है, एक इंफ्लुएंस ड्रा करना है। दे आर सब्जेक्ट टू एरर, थिंग इज भगवान। जब उसका अनुभव करोगे तो एक का संगत के ग्रह बसते निर्बाध न करते भाई। एक ही संगत में दो भाई रहे, आत्मा और परमात्मा। मतलब सोच का मुकाम जिसने देख रहा हूँ वो बाहर बैठ गया। तो बाहर से ऐसे लेकर हाथ छोड़े, सेल्फ एनालिसिस करे, अपने आप का अनुभव आगे, उसका अनुभव आगे मौजूद है। जिसका वो किस शक्ल में है, जो एब्सोल्यूट है वो उसका तो लय होने का मुकाम है, वो परमात्मा जो भी गॉड है। जैसे बात ज्योति दिखाते हो, सफाई करके अगर ख्यालात की विचित्रता करके व्यवहार शुद्ध, आहार शुद्ध, आचार शुद्ध होगा, साथ प्रेम का मान्या होगा तो अंदर ज्योति जगेगी। तो महापुरुष ने कहा है शुद्धि शुद्ध रलाइए एक, तन का तुल्हा लंगे गए। तन का तुल्हा बनाओ संसार साधु को तरने के लिए। ये हाल है मेरा। इसमें अपनी छुट्टी को महान शुद्ध से जोड़ो। वो कब होगा? जब ख्यालात बाहर जाने उसको बाहर से रोक, अंतर्मुख करो। अंतर्भाव भाव को जो है उसको इकट्ठा करो, एकत्र करो, वो देखिए। लगाओ सोच अलख स्थान पर जहाँ को रट में, अपनी छुट्टी को वहां लगाओ जहाँ पर जमीनों के घाट की वजह नहीं खत्म होगी, सब नीचे जहाँ पर शिव नेत्र बनाया जाता, कैसे वहां लगाओ। तो उसमें क्या होगा? वो छोटी बाहर से हटेगी और ज्योति का विकास अंतर होगा। दीवा जगह दीवा भले या ठप
आगे जग रखना। तो मरते जीवे जगाते अगर समझने नहीं भाइयों, जीते जी महापुरुष जब मिलेगा, तो ज्योति जगेगी, तुम्हें उसका अनुभव देगी। चलिए, तो असल दिवाली है, सन दिवाली निकले सतलोक के माए मनुष्य की इस शरीर रूपी मंदिर में ज्योति है। नाम जब कोट शुरू हो जा रहा और इसमें नाद नहीं हो रहा, और गाना बजाना होता है ना बाहर में, अंतर भी कीर्तन भी हो रहा है, म्यूजिक आप विशेष कहो, अखंड कीर्तन कहो, नाद कहो, सरस्वती कीर्तन कहो, लाइट। असली दिवाली यह तुम्हारे अंतर में इसका अनुभव करना, जिसके अंदर ये ज्योति जगी उसका आना जाना सकते। तो ये काम करती है, कैसे बाहर कहते हैं हिंदुओं का घाट कैसे छोड़े। जो आत्मा आगे मन हिंदुओं के घाट पर जिसम का जल का रूप बन रही है, साधन वो करती है जिसका तलक के मन बुद्धियों नियों के घाट, जिन्हें अपरा विजय के साधन है, वैसे राजा बाबू कैसे कर सकते हैं। कोई छोटवंत थोड़ी तवज्जो देगा, फारे भाई आपको अनुभव होगा, सिर बाय का ख्याल रखेगा, और तो देखोगे या नौजवानी और अनुभव होगा, जाति का आप अपनी बैग रखोगे। संत संगत तो बीठा, संतन मोह को पूंजी सौंपी। तो ये है दिवाली, सच्चे मानो। फिर क्या मिलेगा? मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, ब्रेड ऑफ लाइफ, महारस मिलेगा। तो ये है मानो अंदरूनी दिवाली जिसकी दिखाने से बीती ध्यान है। तो आप भाई इकट्ठे हो गए थोड़े मिनटों के लिए, तो बड़ी खुशी है। इस बात को समझो। चले सफाई ये बड़ा जरूरी है, इसे सब फॉर्गिवनेस फॉर्गिव प्रेम का भाव रखो प्रभु के लिए, प्रभु सब में सबके लिए, और अपनी सोच को फिर दूर कराकर इस ऐसे पुरुषों की शोभ से जो का अनुभव हमारे की जैसे रहते है वो आपके अंतर भी, मगर जहाँ थोड़ा उसका अनुभव है उससे जीव से जीवन जग जाता। ये है दिवाली, जिसके लिए आप यहाँ पर हमारी बड़ी खुशी होती है। मेरे बुजुर्ग भाई हम वतन में हैं, ये बाय टूर पर गए थे, मिलिट्री लिहाज से भी और वैसे भी काफी मारे थे। कुछ थोड़े 5-10 मिनट से पता मैं सबक सुना देता, 2 वर्ड जो ज्यादा नहीं। संत जी जो बात आप ने सुनी है, जैसे मांझा मिल जाना सोने का कुंदन हो जाता है, जो आपने मनोहर वचन सुने जीवनी धारण करो, असल दिवाली है। बाकी रस्म रिवाज तैयारी है, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। जीते जी अगर अंदर अनुभव जाग उठे तो देखे क्यों करे, मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पुतली तरह काट की पुतली क्या करे बकरी खिलाव न हल जाने। तो सच्चे माने जे जीना जी असी पंडित हाँ तो मरकर ही पंडित हाँ, जीना जी अनपढ़ हाँ तो मरकर पंडित थोड़े पंडित न और न याद सब पढ़ने में कोई दिवाली मुश्किल पढ़ 4-6 आदमी भाई बांध गए, शोर शायद ना सुनो भाई। उल्टा कुआं गगन में ताने जले चिराग, उल्टा कुआं गगन में ताने जले चिराग, ताने जले चिराग, बिन रागन बिन बाती। और एक 2-2 चलती है ताने जले चिराग, बिन रागन बिन बाती। शेवत बारमा जलत रहत वो खाली तो सही है,
सारी सत्संग मिलके उन्हें को ता कोनी तो रिजल्ट दिया कि कहीं तो आने रहने की मैं तो देख के क्या बात है मैं कल बात कर ना वैसे लिमिटेड नंबर के 10,000 हो वगैरह मार दे रहे हैं क्या करते हैं जवाब करता टाप हो तो दो करते ओपन जाता है everybody has the right to question. अगर दोनों जहाँ मिले के बाहर you can और ये मैं जाना कि अगर से सारे और मानो के अंदर मैन सेंटर को मैन सेंटर मैन सेंटर अगर मधुबन सेंटर का कह रहे ना वो बड़ा आज वर्ल्ड जल्दी और कार्य में प्रेसिडेंट दिया है और चाहते उधर गुड हो गया जिन्हें होना चाहिए उन दिन बैठ के गल कर सकते करना चाहते हैं मगर ज़्यादा डेंजर है कि ज़्यादा पिलर खड़े होने लगे सारे दुनिया में लीक हो जाओ सारे पिलर खड़े कितनी इंटेग्रेशन कितनी टॉलरेशन करें तो जो संस्था में मैन सेंटर तो अब नहीं सही होगा तो इसको जाओ देखो इकट्ठा में खुद सारे को जब तुम जाओगे मैं शुरू साढ़े कम जिम्मे जो लाओगे वो करेंगे जिम्मे नहीं चलो जैसे जो भी थिंग लाइक ऐसी पंद्रह एकदम उल्टे पिलर खड़े हो गए ज़्यादा डेंजर हो गए जिन्हें गुट के होते थे जिन्हें गांधी नीति होती कांग्रेस है गांधी बिल्कुल दुनिया वर्ल्ड का दुनिया प्रेसिडेंट है तो होता है हर एक चलाने वाले अपनी जमीन को जाना चाहिए जापान वाले अपना जाने चाहिए अपने हर एक जो रवाया थी वो अपने बदले उत्तर जाना चाहिए वो फेडरेशन होने लगी है सारे डब्ल्यू पार में और मैन सेंटर मानो केंद्र कोई बड़ी होली लाने वाले ने ना वो सारे पानी कुछ नहीं गए ना तो अंडा चला गया उसे ब्याह मैं उनके आया देखा कुछ नहीं है कि वो यहाँ उसे पूरी भी चिट्ठी आई है मैं उनसे क्या को नाम मिलो स्पेशल इंस्पेक्शन होगी नहीं करते वो काल भगवान है कोई मंगोगे तो 2 साल उम्र कट जाएगी कोई एक्सपीरियंस की चालू करते नहीं करते दो खाने 4 घंटे कर देंगे उससे 2 मिनट कृपा कर मैं तो बच्चे तो दिखाना होते बजता मैंने थोड़ा क्या बच्चे तो चलाने में चाहिए तस्वीर चलाने वाले महापुरुष की कृपा लोगों ने आज तक मिल रही है कल का पता और उसके प्रोजेक्ट बड़े फिलोसफी और जितने मतलब सब पढ़ के आऊँगे उसके बाद आए एवं नहीं आए एवं किसी भी बात चलो उन्हें अप्रैल तक उन्हें डेट दे कल दसेंगे थोड़ी शायद तुम भी लग पाओगे कम थोड़ी है मैं जाना बड़े जो प्राइज लाइक है उन लोग को 15-16 आदमी होने तो ये तो लड़की भी बहुत बेचारी आई है हो जाती खुशी प्रेम नाल पढ़ के टेजन पढ़े न रही होंगे बस फिर तो और नवी गल सी नहीं अपना मैं तो सोचा मैं क्या तू जाएंगे नहीं
अपने थोड़ा देर मिल जाए ना अभी चलिए। हाँ चल निर्मल 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 नामा निर्मल 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 नामा। आप पढ़ दो भाई, आप पढ़ दो। यारी तांदियो विश्रामा यारी तांदियो सारे माता ही सुधार कर यारी। आप भाई बहनों ने ये बात सुन ली। दिवाली आज बैठकर गलादत तिथि निकालो। जो आपको थोड़ी पूंजी मिली है उसको बढ़ाओ। जिनको मिली है परमात्मा का शुक्र करो। जिनके अंदर हृदय सच होगा उसको मालिक आप सम्मान करते हैं। चीज आपके अंदर है, परमात्मा वही रहता है जो उस घर में जो उसने बनाया, और ये शरीर उसने बनाया। परमात्मा पत्थर के मकानों में नहीं रहता बनाया हुआ। मैं लंदन गया तो गॉड डज नॉट रिजाइड इन टेम्पल्स मेड इन स्टोन। एक बिशप उठा कह देगा योर थ्रोन एटम मानार और कैसे नहीं जाएगा। बाहरी मंदिर की जिनकी आंखें नहीं खुली, जिनकी आंखों ने शरीर। अच्छा भाई अब आप जाओ, सच्ची दिवाली यही है, समझो, समझा है तो अमल करो। मान लिया लागी कोई जाना कहे से दर्द क्या माना। कीट को ले उड़ी भृंगी किया उन्हें आप सो रंगी। कीट को ले उड़ी भृंगी किया उन आप सो रंगी। सुख मनाता स्वझनकारा लखे कोई नाम का प्यारा। सुख मनाता झनकारा लखे कोई नाम का प्यारा। हुआ जब इश्क मस्ताना कहें सब लोग दीवाना। मैं तेरा दास हूँ बंदा तुझी के नेह में फंदा। मैं तेरा दास हूँ बंदा तुझी के नेह में फंदा। ममत की खान में डूबा कहो कैसे मिले महबूबा। हुआ जब इश्क मस्ताना कहें सब लोग दीवाना। साहिब टुक मेर से रो दास को जगत से फेरो। साहिब टुक मेर से रो दास को जगत से फेरो। जब देखने वाला बनेगा तो देखेगा बस। जिन्होंने देखा आज तक किसी समाज किसी मुल्क में आए वो एक बात कह रहे हैं, परमात्मा ज्योति है, परमात्मा नाद हो रहा है, म्यूजिक ऑफ दिस। ईस्ट में आई वेस्ट में सबको बेसिक तारीफ नहीं थी। तो कभी सब बड़ा साफ कह रहे, अरे भाई बात तो सिर्फ बात नहीं बनेगी, बिना है कि नहीं बातों की चित्राई को छोड़। फिर क्या करो? बातों मुक्त ना होई है चांद चतुराई हो। एक
एक नाम जाने बिना भूला दुनिया आई हो। जवाब देते हैं, एक नाम को जाने के बगैर इंसान भटका। एक नाम। गुरु रामदास जी ने कहा, जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु वो को दियो इंद्र। तो नाम एक है, नाम पावर एक है, वो अनाम है, एब्सोल्यूट है, जो अभी राज में नहीं आया था। आई शब्द है, जब उसने चाह मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिष्ठे हो लफ्ज गॉड इनटू एक्सप्रेशन में आया है। तो जो एक्सप्रेशन में पावर आई है उसे ये सारा संसार, उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नामे ही थे सब जग हुआ, ये सब उसी का पिता। बिन सतगुरु नाम न जपत, बड़ा सत्सुपति के उसका अनुभव मिले। उस नाम पावर के नेको नाम रखे गए समझाने बुझाने। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम, बात समझो, वो नाम पावर है। उसके जाने के बगैर इंसान भटका। रूप है या रूप नहीं आया। संत ने उसका अनुभव किया, और जिसको संत मिले, जो उसके सन्मुख बैठे, सो गुरुमुख देखा नैनी, आंखों से देख। वो कौन आंखें से जिसको जो, वो चमड़े की आंख। भगवान जी ने गीता में अर्जुन को फरमाया, तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि वो दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शा। गुरु नानक साहब कबीर साहब सबसे पूछेगा, महापुरुष के परमात्मा है? कहते हाँ। इकरार करते हैं, कहाँ है? कहते नानक का पाचा दिखे जाए। कोई रीजन नहीं दे रहे, जो देखता है दिखा दो, रीजन क्यों दे? बड़ी मोटी बात। सन नोज दी फादर अनदर टू द सन रिवील, रेवलेशन का सवाल है। मौजूद तो आ गई है, सिर्फ देखने वाली जो शक्ति है, श्रोता अटेंशन का हो, तो वो बाहर भटक रही। बाहर से हटे उसको पाओ, आगे मौजूद है। बाहर से हटना इंद्रियों के घाट का छोड़ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम ही से इंद्रिय ताकतें, मन और बुद्धि सब प्रेरक हो रही है। भोग भी हम ही, तो जो साथ हो तो उसके भोग मिलते हैं। अगर ये बाई सेल्फ एनालिसिस ये दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। तो ये प्रैक्टिकल मजमून का थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, पर कुछ नहीं। तो क्राइटेरियन क्या देते हैं? जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पति जो मूर्ति में। ये तुलसी साहब ने फरमाया, जब लग न देखूं अपनी नैना, तब लग न पति जो। कि जब तक अपनी आंखों से देखे तो कन्विक्शन नहीं होती। तो गुरु कौन? जो अंधेरे को प्रकाश करे, बुद्धि का प्रकाश नहीं। माफ, ये बुद्धि की बातें हो रही है, समझने का यत्न कर रहे हैं, वो पावर है। एक नाम जाने बिना दुनिया भटक रही। नाम से मुक्ति सब महापुरुषों ने कही। ये किसको मिलता? तो करो पाया तो जिनको से नाम, जिसके मालिक तू दया करे, वो नाम पावर के साथ जो हाथ में। उसे जोड़ने के लिए क्या साधन है? जब तू दया करे, कहो नानक तैन सुख हुआ चित कर अनहदवाने, वहां नाच गाना होता, म्यूजिक का विश्व, ज्योति का विकास। वो क्या करता है काम? कर्म हुए सदगुरु मिलाए, सेवा सुख सब। हमारी सोच को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़। कोई जन हर्षो देवे जो खुद जुड़ा जोड़े। कौन जोड़ने वाला? परमात्मा जो उसमें कर करता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। हम उस तन की कदर करते हैं जिसे बाकी। तो ये उपदेश किन के लिए है? सब के लिए एक साथ। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश क्यों वर्णों को साझा। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य हमने बनाए भाई, परमात्मा ने तो इंसान बनाए। जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री बने, वो ब्राह्मण बन गए हैं। जिन्होंने मुल्क की सेवा वो खत्री बन गए। जिन्होंने खाने पीने हुए वैश्य बन गए, बाकी सेवा पे।
ये हमने बनाया, कर्मों के अनुसार है, समझे। सबको एक साथ दे, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णों को साझा, कल मैं नाम जपे उधरे तो नानक। जो नाम का स्मरण करेगा उसका नाम। और रामायण में नाम की बड़ी महिमा है। अगम सगम दो ब्रह्म स्वरूपा, अकट अगाध अनाथ रूप। तो कहते मेरे मत नाम दो से बढ़कर बात समझे। ये है नाम, उस नाम पावर के नेको नाम है, संसर नाम है। नामों से चलना, जब तक नाम ही ना मिले काम नहीं। राम लगता है, राम के मैंने जो रम रहा उसका नाम राम है। राम अक्षर बोध कराता है उस पावर को जो रम रही। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, महापुरुषारी राम राम कहन में भेद है, ता मैं एक विचार, सोई राम सब कहे सोई कौतुक। एक राम कह के नशे में चला जाता, एक राम राम करता तो ठीक रहता। कहने से हमारी रुचि, हमारी डायरेक्शन मिलती है, कोई पावर है जिससे मिलती। तो राम राम सबको कहे, कई राम न हो। अक्षर का उच्चारण राम अल्लाह वाहिगुरु संसद नामों का उच्चार तो सारा जान कर रहा है। जिसके नाम है उसका अनुभव करना, ये कुछ और बात। राम राम सबको कहे, कई राम न होए। आगे जब संतों से मिलकर राम कहोगे तो राम का फिर निशान है, क्योंकि उसका अनुभव कराते हैं। बात समझे नहीं। मिसाल है, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम ये क्या हो। धन के कैच धनी जो है ता निर्णय रहे, बगैर देखे के, बगैर उसका लोटपोट हो के, खाली लफ्ज के उच्चारण से पूरा फैज कैसे। रुचि तो बना था, ठीक है, पर पूरा फैज कब होगा जब उसमें कहते पाउंड पाउंड कहते हुआ लफ्ज उच्चारण सारा जाना वीर हो जाए तो क्या कमी है। बात तो यह है भाई, पावर एक है, वो एक ही पावर। जब मन में रहते एक नाम जाने बिना, बड़े साहब उसके सेंटर नाम है। नामों से चलकर नामे को पकड़ना, जिसके ये नाम है। पानी है, सियाल चीज है, लिक्विड है, उसके हर जमान में नाम डालते हैं, जिसको जल कहते हैं, नीर कहते हैं, आप कहते हैं, वाटर कहते हैं, एक्वा, हर जमान में नाम है। इन अक्षरों से चलकर जिसके ये नाम है, जब तक वो न मिले प्यास नहीं बुझती। रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरे। तो अक्षरों का ये वो उच्चारण करना, ये सारा कर ठीक है। नेक कर्म फिर मेहनत करो, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। कर्ता होने के अर्थ से नेक का फल नेक और बच्चा बन। जब देखने वाला बन जाएगा मेरा किया कुछ तो फल, तो वो है परा विद्या, आत्म तत्व का बोध। के बातों का मजमून नहीं भाइयों, मिल गया है खुशी की बात। मुझसे होगी मान जन पाए हुए, मुझसे ही होगी किसी न किसी समाज के लेबल लगाए हुए। कहाँ वो कहाँ है, वो गवाही देते सियारी मंदिर में हमने पाया। उसका बैज चेन क्या है, ज्योति का विकास है, हमने तो ज्योति स्वरूप है। हम क्यों नहीं देख सकते, हमारे से मन खड़ा। वाह, मन जीते जग जीत। तो मन कैसे काबू हो, यही भी बात होगी। बाहरमुखी साधनों से मन थोड़ी देर के लिए खड़ा होता फिर भाग जाता है। हमारे रोज देखते माफ कर दो, ऋषियों की कहानियों कुछ कुछ आती है, कभी शायद सारी उम्र एक बार गए होंगे। हम हर रोज कदम कदम पर गए। तो मन को काबू करना पड़ा। बाहर के साधनों से मन थोड़ी देर के लिए काबू आता है, जैसे सागर की आग दब जाए, मान्यता नहीं जग रही, अंधेरी चले फिर परजट हो जाती है। अगर आग पर पानी डाल दिया जाए तो हमेशा तो अंधेरी चली। तो इसका इलाज वफा की जीवन थोड़ा इशारा है अलंकार के तौर पर। क्यों ने दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे हजारों वाला था, अलंकार है। बंसी बजा के उसका नजर किया, उस नाद से काबू आ सकता। नाम मिलिए मन तृप्ति है, नाम पावर के साथ जुड़ने, उसमें ज्योति का विकास है और छुट्टी हो रही। हाँ मैं ममता शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत नंद।
गुरुमुख बनोगे। गुरुमुख कहते जो गुर से सन्मुख, जो अनुभव उसकी आंखें चार हुई हो, देखा ही तो गुरुमुख कहते। चुपचाप तो बात हो रही थी कि अनुभव सबसे ऊंची बात, जब तक देखने वाले नहीं बनते काम नहीं बनेगा। जो देख कर गाना, जब देखा तो गावा तो गावे का फल है, अक्षर से चलना ठीक। तो जब तक गुरुमुख हम नहीं बनते, गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो। और गुरु किसको कहते हैं? जिस ज्योति का विकास है, जो अंधेरे में प्रकाश करे। कबीर साहब से पूछा गया कौन सा गुरु तुमको दिल से भाता है? बड़े साफ सुथरा से, साधो सो सदगुरु मोह भावा है। कौन सा? पर्दा दूर करे आंखन का नील बचे। हमें कौन सा गुरु दिल से भाता है? कहते जो पठाए, आंखें बंद है, स्याही का पर्दा इसको हटाए, ज्योति का उसको गुरु भाई, किसको नहीं भाएगा भाई? और उन्होंने सारे संतों को, महापुरुषों को चैलेंज किया, भाई रे कोई सतगुरु संत कहा वह नैनो अलग। कोई भी जो अपने आप को साधु संत और महात्मा कहते हैं, वो अलग को लिखा है। वो कब होगा? ये ऊंचा होगा कोटि। वो पराविद्या की तालीम देता है। अपराविद्या की तालीम मन बुद्धि और इंद्रियों के घाटी, ये पहला कदम ठीक है। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। जब तक क्योंकि अनुभवी पुरुष के सन्मुख जी अनुभव को नहीं जागता है, आना जाना बने खबर मुड़ता जाएगी। तो कहते हैं बातन भगत न हो छाडो चतराई, एक नाम जाने बिना उस एक नाम को नहीं। नामों, उस नाम पावर के नामों को तो उच्चारण करने, उसका भी पता दिमाग करने। महापुरुष कहते हैं बिन देखे सालाहना, गुरु अमरदास जी साहब उनकी जिंदगी का हाल बतलाते हैं कि 70-72 साल तक तीर्थों पर पैरों नंगे जाते रहे, हर एक किस्म के साधन करते हैं। आखिर क्या कहते हैं? बहुविध थका कर्म कुमार, मैं कर्म कर करके थक गया। तो क्या कहते हैं? सदगुरु मिल जाता है। आखिर जो है सच्ची तरह तो मालिक दिया करता। लोग सवाल करते हैं भाई ऐसा गुरु कहाँ से मिले, संत कहाँ से मिले? तो कबीर साहब ने कहा पहली बात कपट छोड़, कपट छोड़। सच में प्रभु को चाहते? सवाल करो, अगर चाहते हो मिला है कि नहीं? नहीं मिला क्या तो नहीं मिला, चेताई छोड़। सेवा बंदी का भाव हो और निम्रता हो। निम्रता होगी तभी कोई किसी के पास जाएगा, निम्रता तभी किसी की बात सुनेगा। जो सुराई के नीचे प्याला होगा वो भर जाएगा जो ऊपर रहे। कहते हैं ये गुण आज है, साफ वही हो, साफ नीली हो। मिला नहीं क्या तो नहीं मिला है? तो आप मिलिया को अपने आप आकर दो। गुरु अपीएस में चैलेंज रजे, वो परमात्मा है कहाँ? घट घट में हमें बात कर रहा है। ये बच्चा क्या चाहता है? अगर सचमुच हम उसको चाहते हैं, वो सामना करेगा। क्या करेगा? जहां वो प्रगट हो उसको मिला दो। वो इंसानी शक्ल रखता है हमारी तरह ही। एक आंख आदमी अंधा है, आंख बंद है, आंख वाले को कैसे पकड़ सकता? तो भाइयों, इसमें शक नहीं, यार दुनिया गुरु से भरी पड़ी है, साधु संतों से भरी पड़ी है। मगर अगर लाल पत्थर में गुम हो जाए तो ढूंढना चाहिए कि नहीं? दुनिया खाली नहीं है। कामयाब आगे भी थे, अब भी है, कामयाब नायाब नहीं। ऐसे पूछो कि मैं मिला समझो बड़ी साहब को सीधी सरल बात, भाई प्रभु मिला है? नहीं मिला चटाइयों को छोड़ो, झगड़ा पास करो। क्या है वो? प्रभु एक नाम पावर है, उसको नहीं जानोगे वो सब वो है कहाँ? नवनिधि अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका दूसरा, वो हमारे अंतर में है। कब मिलता है? अदृष्ट बाई दृष्टि से, अगोचर अवस्था में आओ। अतरस मीठा नाम है, बड़ी भारी मीठा मस्ती वाला देने वाला। उसमें एक नशा है। गुरु नानक साहब बाबर बादशाह से मिले, वो भांग पी रहे थे, प्याला पेश किया तो क्या लगे गया है बाबर, ये प्याला जो तो पीता है सुबह पीता है, शाम को नशा उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नाम का नशा है, चढ़ी रहे थे। उस नशा को जिन्होंने पाया जो उनकी सो उनको भी नशा मिल जाता है। चैतन्य महाप्रभु थे,
महापुरुष कहते हैं, उनका बोला हमारे महापुरुष कुछ को बोला होता हरि बोल, उनका बोला धोबी घाट पर चले गए, धोबी कितना है हरि बोल, उन्हें सही पैसा मांगने वाला नहीं माना, 2 बार कहा हरि बोल, 2-3 बार का नहीं बोलता भी क्या बोलना पड़े हरि बोल, क्या पीछा नहीं तो चलो क्या ही दो जरा तो वो जो थी ना, उन्होंने कहा पीछे क्या जो हरि बोल जो करने का आ गया, हरि बोल काम छोड़ो, हरि बोल हरि बोल हरि को साथियों क्या भाई क्या हो गया क्या हरि बोल, जो बोलता जो इन्फेक्शन होती चली जाए, सारा धोबी घाट ही ना जाए। अरे इस नशे के लिए हम संतों के पास बुकिश नॉलेज इज ऑल विल्डरनेस, नो वे आउट। ऐ खुदा जो यहाँ खुदा गुम कर रहे हैं, ऐ खुदा के ढूंढने वालों, तुमने खुदा को गुम कर दिया। कहाँ पर? गुम अंदर ही मवाजों को मन के पेड़ में गुम है कि नहीं, देखा है कि नहीं, कहो नहीं, झगड़ा पाक हो, आलम होना, फाजल होना, ग्रंथों पोथियों का जाना, क्या हुआ? सारे नौके जबान हो जाए, जिस बात का जिक्र है उसका अनुभव करना, वो हमारा जीवन आधार है। श्री के मंदिर में हम भी इसमें, वो भी इसमें, पाया है कि नहीं पाया तो सच्ची पुकार होगी, वो सामान करेगा घटूंडट। तो वो नाम दिनों में सबने कहा, रामायण में शुरू में कही सबसे पहला वो तो बालकांड पड़ी, अगन सगन दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाप अनाद अनूप। प्यार कहते मेरे मत तो नाम दहुते बढ़कर अगन और सगन दोनों से बढ़कर, वो चीज है जिसको हमने पढ़ना है, वो चीज है खुफिया गुहाम है, जिसका गीता में आया, उसके जानने वाले लोग हैं, आगे भी थे कम थे अब भी है, दुनिया कम खाली नहीं मर कम यहाँ। तो बड़ा डायरेक्ट सवाल है, नाम जाने बिना क्यों भटक रहे? वो एक हम सब मानव जात के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो जी पीछे बने, ऋग्वेद और दूसरे क्या कहते हैं, हजारों में मिलकर उससे गुना बात गाओ, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो निर्दाय, हर नामे की हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सब माफ होती। कोई सभा ऐसे जहां सब समाजों के भाई इकट्ठे बैठे, एक समाज के एक जगह जाते हैं। आज वर्ल्ड पेरिस ऑफ रिलीजन के कारण इतना हो गया कि एक दूसरे के पास बैठने शुरू हो गए, मगर जब तक दिल का कुफ्र न टूटे, बड़े पिलर्स बन रहे हैं सब समाजों के, अलग-अलग सब इकट्ठे हो जाओ। अरे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन से ही असल इंटीग्रेशन, संतों का काम इंडिविजुअल, नाम हिंदू न मुसलमान, हम दोनों को एक जाए। हिंदू कहाँ के मारिए, देखो दोनों गुरु नानक साहब और कबीर साहब मातर रहे हैं, कुछ 48 साल के करीब इकट्ठे रहे, कहते मेरी शक्ल चैन से कहीं हुआ है तो मुझे मारो, तुम्हारी नजर मेरी चैन चक्रों पर है, तुम मुसलमानी खाली चैन चक्रों, वैसा मुसलमान भी नहीं, ताकत तुम कौन हो? क्या लगे भाई 5 तक का पुतला गायबी करेंगे, 5 तक इसमें जो खेल है वो गए चेतन से, ये है बेसिक तारीफ जिसको हमने जाना। एंड दिस इज वंडरफुल हाउस वी लिव इन। वो कौन सा महाकारीगर है जिसने मानस तंत्र की रचना की है, जिसमें कितने सुराख होते रहने वाला भाग भी है। गुरु साहब फरमाते एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, एक ही संगत में 2 भाई रहे, आत्मा परमात्मा सोच का मुकाम एक दूसरे बात क्यों नहीं कर? ये बाहर देखने वाला बाहर भटक रहा, नाव कर देख जो कामन भूली, बस अरूप न पाई, 9 दर जो आंखों के है, कानों के है, नासका के, वो 2 नहीं, जो बाहर सुट भटक रही है, बाहर से हटे तो उसको पाए, वो खुद बैठे। मात्र विच रतन जवाहर माणक जे एक गुरु की सुख, तुम्हारे वो नायाब हुआ बैठा। फ्रांस या अरबी में से आता है ये कुंज कुंजन मखियन, मैं तुम्हारे से छुपा हुआ खजाना बैठा हूँ। अरे भाई जो चीज यहाँ वही मिलेगी, ग्रंथों पोथियों उसका जिक्र ठीक है, मगर उसके सही याद कौन करेंगे? जिन्होंने देखा, क्योंकि देखे की बात है। आलिम लोग अगर से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो अनुभव की वाणी का अनुभव को ठीक ट्रांसलेशन कर सकेगा, नहीं तो वहां कोई छट। और यही कारण है इसलिए इंटरप्रिटेशन बन गए। पहले अद्वैत है कंप्लीट, फिर क्वालिफाइड अद्वैत वाला, फिर कई थोड़ी थोड़ी
एक्सप्रेशन का या अनुभव की बात करिए ना, चीज है क्या वो परमात्मा सब करे। कोई जगह मछली पानी में रहकर पूछिए बना रहा है, उसी में रह रही, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं। मगर ये बात जब उसका प्यार कैसे बने, जब देखा ही नहीं। सारे महात्मा कहते हैं प्रभु से प्यार करो, कर साहिब सो प्रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। अब हूं चेत हेत कर पीयू से, वो आगे भूले रहे तो अभी ही मान देवी, अभी प्रभु से प्यार करो। तो आगता महाराज जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे, बिन देखे कैसे को देखा। तो कहते हैं अब हूं चेत हेत कर पीयू से ले सतगुरु के उपदेश, कि सत्सु उपस्थिति में मिलो उससे उपदेश लो। सतगुरु क्या करेगा, सतगुरु मिले ता अखी वेखर कार्य, तुमको कुछ अनुभव देगा। संत वही संतन मोह को पूंजी सौंपी। अब आप समझ रहे हैं संत क्या होता है, वो क्या देखे। लेक्चर कथा ज्ञान ये बातें समझाने के लिए है, ठीक है। बात पेट तो नहीं भरेगा ना। काहे के साहे जो आप न ब्याह करिए, सब कहते फलाने की बात हुई, फलाने की हुई, फलाने की, अरे तुम्हारी हुई कि नहीं, तुम्हारे साह हुआ कि नहीं। लोगों के संतों के ब्याह हुए, कहे भगवान अब ब्याह चले हैं मोह फुर्क भगवान, क्या हम भी कह सकते हैं। कहानी बड़ी साफ गई रहो किसी समाज में, समाज के सब लोग अच्छे भाव से बनाई गई थी, सिर्फ अनबही पुष्ट की कमी के सबब से वो चीज को और पेड़ पर चारने माफ करना सबको बैलेंस हुआ। वही ज्योति मंदिर में जलती है, वही गिरजे में जलती है, वही हर पूजा करते हुए जलते। ज्योति में क्या फर्क है, ज्योति एक जिसकी हम पुजारी हैं। जागत ज्योत जपै निष्बास, एक बिना मन नैक न माने। हम जागती ज्योत के पुजारी हैं सब, उसके साथ हम किसी को पूजा नहीं करते। तो जिसके वो ज्योति प्रगट हो वो खाता, वही हिंदू जो ज्योति जगाए घंटी बजाए, वही जो नूर को देखे कलाम कदीम को सुने, वही जो लाइट ऑफ गॉड को दे। बात तो सबकी डिग्री है। जब से उस डिग्री को पा दिए तो वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो स्कूल मुबारक है जिसमें रहकर आते। जब भर मुड़ गया कहाँ का हिंदू कहाँ का सिख, तो संतों का पहला काम क्या होता है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए। टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर ऑन वन प्लेस। इसलिए समझो बात हो, प्रभु ने एक जैसे कोई हाई लो नहीं बनाया, हमने बनाया, कर्मों के अनुसार बन गए। कैसे इकट्ठे बैठे हैं उसके नाम पर या मानता के नाम पर। किन की सोचते जो जाग उठे, सोए के साथ जाग तो उठे। बात सही है। इंसान का उस्ताद इंसान बने। एक नाम जान बिना भूला दुनिया ही हो। वेद कतेब भव जाल हैं, मरिहा बाराई हो। ग्रंथ पोथियों में उन्होंने भाई पुरुषों की वाकयात है जो उन्होंने ध्यान किया, और देखने वाले से का राइट इंटरप्रिटेशन मिले। बुद्धिवानों ने अपने अपने ठीक है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। पढ़ने से समझो उसको कितनी भ्रांति दूर हुई। भगवान किसी ने अर्जुन को 18.5 अध्याय कर ज्ञान देकर पूछा, अर्जुन सुना, कितनी भ्रांति दूर। सारे ग्रंथ पोथियों पढ़ लो, नौके जमान कर लो, किस बात का जिक्र वो चीज मिली है कि नहीं। सवाल से महापुरुष के जमाने में आओ तो की बोली में पेश कर जाए, उनका राइट इंटरप्रिटेशन उस बोली में समझ आएगा ना, जो दूसरा नया पढ़कर करे। तो महापुरुष का ये कहना है कि जिस वक्त है उस वक्त की बोली में वो पेश करके बात वही पेश की है, देखे का मत है। वेद कतेब, वेद तो हुए ना धर्मशास्त्र जिन्हें तो कतेब हो जो दूसरी धर्म पुस्तकें और समाजों की, ये इसमें जिक्र है उस बात का। वो चीज जिसका जगह है उसको पढ़े। अगर वो खाली पढ़ने लगे एक कुछ कहता है दूसरा कहता नहीं, चीज तो वही कहता, सिर्फ यह जिन्ना जिन्ना अनुभव हुआ उसने उसका बयान किया। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको करूं, एक आदमी गया कश्मीर, 2, 4, 5 आदमी किसी मुल्क में गए, वहां के हालात लिखे। मोटे मोटे हालात तो मिलेंगे,
किसी ने एक का ज्यादा जिक्र किया, किसी ने कम किया, किसी ने उसका जिक्र ही नहीं किया। अब जैसे कश्मीर नहीं देखा वो पढ़ता है, भाई कुछ समझ नहीं आती कि क्या कहते हैं। जिसने देखा हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, मैंने देखा, बात नहीं। तो वेदों किताबों में उन महापुरुषों के जिन्हें धर्म पूछे उन्होंने जितना अनुभव किया उसका बयान है, वो अनुभव हमको मिला है क्या? वे कहते इतना भाई काटा मन की वो भरम जाता नहीं। किन से जाएगा? जिन्होंने देखा और उसके इंतजाम से तो जाएगा, जो जिसने देखा नहीं वो कोई कुछ हद करे, कोई कुछ करे। आगे आगे मुक्ति भेद कछु और है, हाँ जी, कोई विरले पाइयो। कहते मुक्ति कुछ और किसी किसी ने अनुभव को कहा। कौन? जो देखने वाला बन गया मुक्त हुए। मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो। जो आप मुक्त नहीं समझ का, निर्बंध की सेवा करो, निर्बंध हो जाओ। वो कहीं जकड़ में पड़ा है, जिस्म की जकड़ में है, समाज की है, मुल्क की जकड़ में है, एक दूसरे से अच्छी, मगर आखिर बंद करता। नानक नाम चढ़ी करा तेरे भाने सर्वत्र, पीस विन टू ऑल द वर्ल्ड ओवर, अंडर दाई विल ओ गॉड। दे मुक्ति भेद कछु और है, विरले पाई हो। काग छांड बिन हंस होए, नहीं मिलत मिलाई हो। कि जब तक काग मिट्टी छोड़ते नहीं हम, काग का क्या कहुए कहा कि गिरंगी पर गए, जब तक हंस मिट्टी नहीं बनती। हंस कहते एक ऐसा परिंदा है, पानी और दूध मिला चौन जाए, दूध अलग मन अलग हो जाए। जो काग बीचे बकारों में लंपट है वो हंस नहीं बना। जब तक विवेक नहीं, विवेक में ना सारे कर्म बंधन, हंस नहीं कर। तो उसके लिए क्या है? नेक पाक सदा चाहिए। नानक नाव खुदाए का, दिल अच्छे मुख ले हो, और दरवाजे दुनिया के पीछे हो गए। जे रत लगे कपड़ा जामा होए प्लीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल की। खून कपड़े को लग जाए तो वो अपवित्र हो जाता। अरे जो लोगों का खून निचोड़ कर पी रहे थे, उन्होंने कहा कैसे निर्मल हो गए। तो व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, ये पैदा तब करो। तो पैदा करो ethical life is stepping stone to spirituality. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं। केवल ऐसे पित्र हृदय वाले ही प्रभु को पाए। किसी समाज में दिल दरिया की माछली गंगा में आई, फिर अनेक जतन से धो गई तो भी बात। गंगा जल कितना निर्मल है, कंकर भी नजर आते हैं, कितना साफ। मच्छी उसमें क्या होती बूझ जाती है। एक मन लाती नातियां दो चढ़ गई। और गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा न होए, ए जगत परम फुलाया बिरला बुझे। तो भाई हृदय की सफाई पहला किसी समाज में, फिर उसका अनुभव करो। मिला है कि नहीं? आखिर तो सिर्फ नहीं, मान जन्म ही हम उसको पा सकते हैं। मानस देखो पालो, खाने को दो, आराम दो, गर्मी सर्दी से बचाए, ज्यादा देर रहे। किस लिए कि उसको पाया। अगर उसको नहीं पाया तो सब पर हरा गया। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना हो या जन्म। मानस दे की पौड़ी हाथों में टूट गई, ये जन्म बर्बाद हो। या नसीब फिर मानस दे मिले, बड़ी साफ दे, थोड़े लफ्जों में सादा बात है, सीधी सारी बात। अब दिल से कंगी बांधने की हमें क्या मिला? जो पैका हंस होए,
से मिल जाई हो। हंस बने तब उसको कहा नहीं, बस हो हमारे देशवा ठीक। जम तलब नसाई हो। अब कहते हैं भाई चलो उस देश को जो हमारा देश है, हमारे पिता का घर है, जहाँ से हमारी आत्मा कभी आई, कभी तो उसी गोद में थे ही ना, जब आए अब तक नहीं गए, वापस भी तो किसी और रंग में बैठे। कहते चलो भाई हमारे देश। कहते वहां क्या, कहते वहां काल का दायरा नहीं। काल का दायरा बड़ा जबरदस्त है, पिंड एंड ब्रह्मंड तक पार तक नहीं जाते, काम नहीं। पिंड एंड ब्रह्मंड के पार सतलोक सचखंड को, वो हमारा घर है, चलो वो हमारा देश है। वहां जाओगे फिर आना जाना नहीं होगा। हाँ, भेजे जा सकते हो, शादी बंद कर नहीं, लोगों को सितारने के लिए भेजेगा। वो कभी नहीं कहता कि मैं गुरु करता तो मुझे भेजा। कहो कबीर हम ढोल घर के भेजी, लाए हुकुम मजूरी, नानक दास बुलाया बोलते। बट वो अनुभव करते हैं, वो कैसे कहें क्या करते। तो दो तरह के अवतार दुनिया में आते हैं, एक संतों के अवतार, एक दुनिया की बेइज्जती के लिए आते हैं अवतार। जब जब धर्म की गिलानी होती है, मैं अवतार धारण करता हूँ अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उबारने के लिए, दुनिया की स्थिति का। एक आते हैं चलो घर अपने को, कमांडर चीफ की जरूरत है कि नहीं, राजशाह भी चलो मिट्टी के हवाले कर लो। वो कभी नहीं कहते कि मैं बादशाह को हुक्म सुना, आए ऑर्डर आया, और संत कभी नहीं कहते। तो कहता भाई मैं प्रभु का हुक्म सुनाने आया, यही पर दोनों आपस में काम है, वो भी काम है। दिल्ली कहीं आग जमाते रहते, कहीं बर्फ जमाते नहीं। गुरु बिना रहनी न होई है, जम धै खाई हो। जब तक कोई अन्न वही पोष नहीं मिलता, तो हरी आंख नहीं खुलता, तुम देखने वाले नहीं बनते, तब तक काम नहीं। जैसा बीज बीजोगे वैसा काटोगे बस। जब देखने वाले बन जाओ, मैं नहीं करना, मेरा किया कुछ न जो हर बाबिस हो, तो फिर ऐसे को काल क्या कहे। शीश नवावे काला, काल भी शीश नवाता है। सुने काल आखिर कौन है, कंट्रोलिंग बात जो जगत बनाया कि स्थिति काल भी तरफ नहीं है ना। बड़े प्यार से बड़े साफ गोई कर, काल अकाल खसम का पीना एक पर पंच बनावा। काल और काल दोनों ताकते हैं, उसने बनाई है ये परपंच दुनिया को जो बनाई। कंट्रोलिंग पावर उसकी स्थिति भी रखनी है, एक वापस भी नहीं रखना चाहिए। पावर वही है, दो तेजी ना उसके देख। जब तक आप पिंडो अंड में हो, ब्रह्मांड में हो, चक्कर काटो, इससे पार जाओगे, त्रिगुण अतीत अवस्था को पाओगे तो काम हो। जिनने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के सब 3 गुणों का जिक्र कर रहे हैं, इससे अतीत जाओ, सब काम करो। नहीं तो आने जाना नहीं करते, कभी उठे कभी नहीं। और वो एक ना, वो पावर एक हो, चालू कर मरते हुए यू भाई में जो आज ज्योति दीवार मचाते हैं, हाथ पर ज्योति रख देते हैं, मरने का ज्योत में ध्यान दो, और मंत्र जो पढ़ते हैं, ये दीवा तुम्हारा सहाय हो। अरे दीवा रह गया, हाथ रह गया, वो कौन सा दीवा? दीवा भले या थक तुम्हारे अंतर दीवे ज्योति। शाम को रविवार जाते हो ना कहीं, दीवे जगा कर बाहर से, जो बुझ जाए हवा पानी से, और बाहर से जो जगता रहे कोई। अरे हमारे से ज्योति जग रहे, महात्मा उसको जीते जी जगा देते बस। बसो हमारे देशवा, जम तलब नसाई हो। जम्मू का काम है, अब देखने वाले के यमराज भी तो बेचारा बड़ा मुनसिफ है, जैसे करते हम करते हैं, नहीं करते नहीं पढ़ देता, बद करते, वेरी जस्ट। फिर जन्म के हो, जब बीजे ही नहीं तो साल क्यों करेगा? बात तो देखना, वो कर रहा मैं नहीं कर रहा, वहां जम्मू की तरफ नहीं।
देश। गुरु बिना रहनी ना होई, जम ध खाई हो। कह कबीर पुकार के साधुन समझाई हो। कहते मैं पुकार कर कह रहा हूँ, जोरदार लफ्जों में कह रहा हूँ, किनको? साधु को समझाने के लिए। क्या कह रहा हूँ? सुनो। सत्य सजीवन नाम है, सतगुरु ही लखाई हो। जिंदगी देने वाला मुर्दापन से मुर्दापन निकाल कर जीवन देने वाली कोई चीज है तो ना। हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी को की रोटी, ब्रेड ऑफ लाइफ है, वाटर ऑफ लाइफ। कौन देता है? क्वेश्चन है हमारे अंदर। धन से तो वो प्रगट हुआ जो है ना, वही देता है हमारे अंदर। सिर्फ करता क्या है? बाहर से कुछ नहीं डालता, सिर्फ फैली सुध को हटाता है, हिंदू की गाढ़ से बेअब करके हमको सदगुरु मिले ताकि करे अंदर तक। जैसे ये सारी खुलासा पुकार करके से मैं कह रहा हूँ कि नाम ब्रेड ऑफ लाइफ है, जिसम की खुराक खाना पीना, बुद्धि की खुराक पढ़ना लिखना और विचारना, और आत्म चेतन स्वरूप आत्मा की खुराक महाचेतन स्वरूप हर एक इंसान। जैसे पहाड़ों पर जाओ ना, एक तरफ होती है बिच्छू भूतू, साथ एक साग भी होता है, उसको मल दो तो मन भी बैठा है इसकी में, वो आप भी बैठा है, इधर से हटो तो वो पाल। तो ये उपदेश किन लोगों का है? महापुरुष साक्षी बोलते सांझी सगुन एकता का सच्चे मानव में यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी हैव फॉरगॉट। उसको फिर रिवाइव करने आते हैं, भाइयों तुम भूल नहीं पाए। वो सबका पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड, और एक ही के पुजारी। मानवता के लिहाज से हम सब एक हैं, आत्मा के लिहाज से सब उसके के बच्चे हैं, और जिसके पुजारी है उसके अनेकों नाम है, वही सब कहे। तो सैकड़ों आशिक थे, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिलत जो ना है काम सबका। और रजब निशाना एक है तीर अंदाज, जिसको पाना वो हमारे अंतर बाहर सारी उम्र भटकते रहो। अपरा विद्या के साधन नेक करना, फिर न्यास करूं, ये पहला कदम है। ठीक है, नेक का फल नेक, बद का बद। आना जाना बना रहेगा जब तक तुम अनबरी हो। बड़ी बात ये कबीर साहब का शब्द था। करे और शास्त्री जी ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया संतों की क्या काम होता। ऐसे तो प्रभु की कृपा से सच्चा हृदय वो आप समान, उसको फिक्र है। सुहागन सुंदरी चलो पिया के देश। सुहागन सुंदरी चलो पिया के देश। नैहर नेहा छांड देवोरी, नैहर नेहा छांड देवोरी। सुन सतगुर उपदेश सुहागन सुंदरी। सुन सतगुर उपदेश। कोटि करो यहाँ रहन न पई हो। कोटि करो यहाँ बैठे रहो 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा। क्या ले बैठे 2 मिनट। कोटि करो यहाँ रहन न पई हो। क्या धनी रंक नरेश सुहागन सुंदरी। तुम बसो पिया के देश। प्रभु के देश
परम सुख पूरन प्रभु को देश परम सुख पूरन निर्भय सुनत संदेश सुहागन सुंदरी तुम बसो पिया के देश जरा मरण तन एक न व्याप जरा मरण तन एक न व्याप शोक मोह नहीं लेश सुहागिन सुंदरी तुम बसो पिया के देश सबसे हिल मिल बैस विषयन तज सबसे हिल मिल बैर विषयन तज परम प्रतीत प्रवेश सुहागन सुंदरी तुम बसो पिया के देश दम पर दम हर दम प्रीतम संग दम पर दम हर दम प्रीतम संग तुलसी मिटा कलेश सुहागन सुंदरी तुम बसो पिया के जब आप लोगों ने कहा कि भाई सत्संग करना है, मैंने कहा था कि दिवाली दिए जगाने घरों में मिठाइयाँ खानी है, सत्संग सुनने कौन आएगा, रात के होकर सत्संग करो। फिर आपने कहा भाई शाम को हो जाए, शायद आपकी खुशी हो गई, आ गए। क्योंकि लोग खाने पीने में मस्त रहते हैं ना, क्यों नहीं? दिवाली दिए बाहर जगाने तो आसान है, अंतर का दिवा जगाना चाहिए। अगर आप भाई घरों से मुकुट निकाल कर आए हो, बड़ी खुशकिस्मती है। मगर से यत्न करो समझने का कि दिवाली का मतलब क्या। दिवाली ऐतिहासिक तौर से सिख भाइयों में और हिंदुओं में इसका रिवाज है। हिंदू भाइयों में तो इसलिए है कि महाराजा रामचंद्र जी महाराजा 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या पहुंचे। लोगों ने खुशियां की, चरागान किए। महाराजा 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या पहुंचे। लोगों ने खुशियां की, चरागान किए। सिख भाइयों में इसलिए है कि गुरु हरगोबिंद साहब 14 साल ग्वालियर किले में रह कर आज के दिन अमृतसर पहुंचे थे। खुशी का मुकाम था। तो भाई अगर पहली छूट है, गए हुए अवतार वापस घर में आए हैं आपके, तो खुशी की बात। या गुरु से दूर पड़े हुए गुरु तुम्हारे घर में आए हैं, तो खुशी की बात। ये आप अपने दिल के साथ आप फैसला करो। वाकई गुरु तुम्हारे घर में आ गए कि कभी चिट्ठे से ही नहीं हुआ। एक मकान में आना होता है, एक शरीर के मंदिर में आना होता है। पहली बात नहीं है। तो आपको पता है दिवाली दिन क्या किया जाता है। सब मकान, सब दुकानें सफा करते हैं, गंदगी निकालते हैं, सफाइयाँ करते हैं, फिर चलान करते हैं। यही है ना। बाहर की दिवाली के मुताबिक मैंने अर्ज किया, अंदरूनी बाहर में दीवे जगाते हो, आपके अंतर में दीवे जग रहे थे। समझे?